Hello guys, welcome back. I am back with another pick a card reading. So आज का जो टॉपिक है is about कि क्या आपके एक्स आपको मिस करते हैं. So इसमें I will try and tell you more details कि क्या वो फील करते हैं, क्या अगर उनके साइड से कोई मैसेज है आपके लिए एंड क्या गलती हुई थी. I try and टेल यू ऑल दैट इन डिटेल. जैसे कोई मैसेज जिसके हिसाब से जो आता है एज वेल एक यूनिवर्स की तरफ से दो मैसेज है वो भी मैं इसमें आपके लिए डालूँगी, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू. इट मे रेजोनेट विद फ्यू पूरी तरीके से, इट मे रेजोनेट विद फ्यू कुछ 50%, 70%, और कुछ के साथ शायद कोई बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, ठीक है. सो ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ वीडियोस आपके साथ पूरी तरीके से कभी रेजोनेट कर रही है तो कभी नहीं कर रही है. तो अंडरस्टैंड दैट जब आपसे नहीं कर रही तो तब आपके लिए शायद कोई मैसेज नहीं है. सो जो भी जब भी भगवान, एंजल्स जब भी आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तभी वो आपसे कभी रेजोनेट करता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट हियर. यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं. पाइल 1 इज़ पॉजिटिव, पाइल 2 इज़ प्योर, पाइल 3 इज़ लव. सो गो अहेड, पिक अ पाइल विद योर इंट्यूशन, अपनी मन की आंखों से जो आपके लिए है, जो आपको लगता है, प्लीज़ चूज़ दैट. अगर पाइल 1, 2 मोर देन 1 पाइल अगर आपको लगता है तो प्लीज़ गो अहेड, चूज़ दैट. टाइम लग रहा है तो लगे, ऑलवेज से दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो, मेडिटेट एंड देन आई विल श्योर दैट एक पाइल की तरफ या 2 पाइल की तरफ आई एम श्योर आप ज़रूर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है. सो आई विल सी यू राइट एट योर पाइल गाइज. हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी पॉजिटिव चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है. सो विद दिस मैं ये बता दूं कि आप अपनी लाइफ में अब जाके पॉजिटिव होना शुरू हुए हैं. अब आपने कोई चीज़ें मतलब एक्सेप्ट करनी शुरू करी है चीज़ों को और पॉजिटिव लेना शुरू करा है. अंदर से थोड़ा फील गुड फैक्टर भी आना शुरू हुआ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है. सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली आप क्या एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं. तो हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, ओके. 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स हैं. ओके, ये है टैरो डेक से. और हमारे पास मोनोलॉजी से है सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन विच इज़ फॉर श्योर. सो जो लोग कुछ लोग वेट अभी भी कर रहे हैं या फिर उनके बारे में सोचते हैं, सो दिस इज़ वॉट आई वुड से कि अभी डू नॉट थिंक. सेक्रेट इंडियन टैरो से है एम्परर. एंड ये हमारे पास 2 मैसेज है. आई एम ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम एंड द सेकेंड मैसेज, द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर. ये आपके लिए मैसेज है फ्रॉम द डेक, द यूनिवर्स हैज़ अ बैक. इसको मैं थोड़ी देर में पढ़ती हूँ आपके लिए, ठीक है. इसको मैं साइड रख रही हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब आपके बीच में ख़त्म हुआ ना, बहुत गंदे तरीके से ख़त्म हुआ. मतलब विद गंदा आई मीन दैट कि बहुत लड़ाई झगड़ा, शायद चीटिंग, फरेब, थर्ड पार्टी और झूठ पकड़ा गया, ये सारी चीज़ें हो सकती है. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थे जो बहुत मतलब इन शॉर्ट स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा रिलेशनशिप में, मैरिज में, जो भी है ये ऐसा स्ट्रगल कि अब ये रिलेशनशिप प्रॉपर चल ही नहीं रहा था. कभी आपके जो पार्टनर है ऑन ऑफ होते रहते थे, कभी आपको प्यार देते थे, कभी आपसे अच्छे से ट्रीट करते थे, कभी एकदम ऑफ हो जाते थे, कभी रूड हो जाते थे, कभी मतलब एंड देन यू गॉट यूज्ड टू इट. मतलब ये ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है, यू गॉट यूज्ड टू इट. एंड फिर आपको मतलब बूंद बूंद प्यार के लिए भी आप तरसते थे कि ये क्या है, कब तक. एंड देयर वाज देन टाइम कि आपका लक चला या फिर भगवान या यूनिवर्स जो भी है उन्होंने आपका पेन देखा. एंड कुछ के सिचुएशन में जिनका थर्ड पार्टी था वो सच पता चला आपको.
एकदम से पता चला, चीज़ें खुल गई एकदम से। एंड जो आपने इमेजिन नहीं करी थी, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बिकॉज आपको लगता था कि ये इनका नेचर ही है, ये है ही ऐसे, डिफ़िकल्ट है, बट यू वर द वन हु वाज मैनेजिंग एवरीथिंग, राइट। एंड देन इसके बाद क्या हुआ, आपके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत वो सीरियस चीज़ें हुई, एंड ख़त्म, फाइट, सब कुछ। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर करते हैं। अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने क्या छोड़ा है या फिर उनसे क्या छूटा है, बिकॉज़ जिस तरह से आपने अपने इस रिलेशनशिप में, गाइस जिसके साथ मैच हो रहा है ये उनके लिए है, कि जिस तरह से आपने इस रिलेशनशिप में इनके साथ पेशेंस दिखाया है, जिस तरह से आपने चीज़ें झेली हैं, जिस तरह से आप झुके हो, वैसा उनको नहीं मिला है कोई। वेरिन आपका भी करंट सिचुएशन ऐसा है कि आप इस सिचुएशन से हील हो रहे हो, निकल के बाहर आ रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो लाइफ में। अब आपको अपनी वर्थ पता चल रही है एक्चुअली में, राइट। बिकॉज जब भी मैं रीडिंग करती हूँ हमेशा एक अलग लव स्टोरी निकल के आती है, एंड सीरियसली, एंड ये उनके लिए तो ऑब्वियसली बैड न्यूज़ थी। वो चलाते आपके साथ रिलेशनशिप जैसे जितना टाइम चल सकता था, बिकॉज़ उनको एक गायब आई वुड से और एक या फिर भोला पार्टनर तो किसी को भी चाहिए होगा जिसको पागल बना सके, जो ऐसे इंसान है स्पेशली, नॉट किसी को भी, ठीक है। एंड नाउ अब आई फील दैट कि अब आपके लाइफ में पॉजिटिव आना शुरू हो गया है। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ वापस किसी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में हो चुके हैं, और जिसके साथ भी हैं आप खुश हैं, वो आपके पार्टनर भी लॉयल है, एंड आपसे प्यार करते हैं, आपकी वर्थ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो मुझे पता नहीं मैसेज आ रहा है ये, आपके लिए आपकी बहुत वर्थ करते हैं। अब आप इसीलिए पॉजिटिव भी हो रहे हो लाइफ में, अब आपको इसीलिए अपनी वर्थ भी नज़र आ रही है, विच इज़ सो वेरी राइट, ठीक है। एंड देयर आर चांसेस कि आपके एक्स से शायद से कुछ के कनेक्ट करा होगा या फिर कनेक्ट करेंगे, बिकॉज़ मुझे ऐसे वाइब आ रही है कि वो करेंगे, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रिग्रेट ज़रूर हो रहा है, ठीक है। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। ये कुछ के लिए है कि वेरिन अगर आप में से कुछ जो अभी भी क्या कहते हैं हील हो रहे हो, बट अपने पास के बारे में सोच रहे हो, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएँ, सो प्लीज़ भगवान के ऊपर वैसे भी शायद आपने छोड़ दीजिए, ठीक है। जहाँ पे से कुछ नहीं आना, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना, जैसे मैंने कुछ के लिए बोला कि वो शायद कनेक्ट करेंगे, प्लीज़ कनेक्ट करेंगे, जब भी करेंगे देन नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो आपके साथ अभी है, जो है अच्छा है, आप पॉजिटिव हो रहे लाइफ में, प्लीज़ पॉजिटिव ही रहिए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। एक यूनिवर्स का मैसेज पढ़ लेते हैं आपके लिए क्या है। आई एम अ ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम। बेसिकली आप ही क्रिएटर हो अपनी लाइफ के, आपको जैसी लाइफ चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव लाइफ चाहिए आपको पॉजिटिव मिलेगी, आपको नेगेटिव स्ट्रगल लाइफ चाहिए वैसी ही मिलेगी। आप हमारा बेसिकली पता है सोच ही सब कुछ डिज़ाइन करता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप पॉजिटिव होने शुरू हुई, और अपने हैप्पीनेस की जो की है ना, प्लीज़ आई वुड नॉट लेट एंड आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन कि आप किसी को भी दो। आप जिससे प्यार करते हो बेसिकली वो की उसके पास अल्टीमेटली चली जाती है, बट इट इज़ अप टू यू कि वो की कितने टाइम तक आप उनको देना चाहो, कितने टाइम तक आप अपने आप को फिर सफ़र करना चाहो, अगर वो आपको सफ़र करा रहे हैं तो, ठीक है। सेकेंड मैसेज इज़ द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। सो आपके अंदर कोई कुछ फियर है अपने पास रिलेशनशिप को लेके, कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने फ्यूचर को, अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में, या फिर सोच नहीं पा रहे कि क्या होगा। प्लीज़ नॉट थिंक लाइक दैट, बिकॉज लव, प्यार, सब कुछ सारा डर हटा देता है, ठीक है। सब कुछ सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के, भगवान के ऊपर, वो सब कुछ अच्छा कर देंगे। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिनके साथ जो ये मैच कर रहा है वो एक्चुअली कुछ मूव ऑन हो चुके हैं, कुछ मूव ऑन होने की प्रोसेस में है, बट कभी कभी उनके अंदर डर ज़रूर है अपने पास को लेके। आई विल जस्ट सजेस्ट कि प्लीज़
आप वो ना करिए। एक छोटा सा जो मैसेज है मैं बोल रही थी कि जो आपके पार्टनर की तरफ से जो हो सकता है कि उनको ये रिग्रेट ज़रूर है कि आपके जैसा उनको नहीं मिलेगा, तो उन्होंने आपसे पूरी प्योर तरीके से प्यार नहीं किया जिस तरह से आपने किया ना, एंड वो कर भी नहीं सकते बिकॉज उनके अंदर ये ऐसा है नहीं, वो ऐसे इंसान है भी नहीं, ठीक है। सो वो चीज़ ज़रूर है कि उनको रिग्रेट है कि आप जैसा नहीं मिलेगा, वो यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया। आई विल लव टू नो गाइज एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी प्योर चूज़ किया है, माय प्योर सोल्स, ये आपकी रीडिंग है। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, पता है, आप अपना बुरा करवा लोगे बट किसी का बुरा नहीं चाहोगे, ना कर सकते हो, चाह के भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये होती है आपके साथ। तो देखते हैं आपके एक्स आपको मिस करते हैं कि नहीं। पहला डेक है द फूल, स्ट्रेंथ, अपराइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओके। एक स्टोरी निकल के आ रही है इसमें से, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। पहले आपने झेला, अब उनकी झेलने की बारी आ रही है, या फिर वो जनरली वो झेल ही रहे हैं। ओके, पहले इसको भी निकाल लेते हैं हम। मोनोलॉजी से है हमारे पास, नथिंग इज सेट इन स्टोन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये पहले वाले कार्ड में भी आया था, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो अभी भी पास में अटके हुए हैं उनके लिए है, नथिंग विल कम, नथिंग विल यू विल गेट। प्लीज़, अगर आपका सब कुछ टूट चुका है बिकॉज ये रिलेशनशिप में खुश नहीं हो आप। सेक्रेड इंडियन सेरेस से है ये द एम्प्रेस एंड द डेविल। एंड हमारे पास यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, ये हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे आपके लिए, ठीक है। क्या है, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सेट कर दूँ सो दैट आप देख सकें एवरी कार्ड्स विच इज़ लेइंग डाउन हियर। हाँ, आपने बहुत 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 किया है इस रिलेशनशिप में उनके साथ रहने के लिए और उनके साथ शादी करने के लिए। और ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत बहाने बनाए हैं लाइफ में। कुछ के हो सकते हैं कि ये छोटे हों आपसे और आप मैच्योर हो काफ़ी, या फिर आपका टेक ही ऐसा हो कि आपका मैच्योर डिसीजन मेकिंग हो, और वो चाहे बड़े हो के भी बहुत इमेच्योर एक्ट करते हैं। एंड मतलब, और आप सीरियसली एक ऐसे इंसान हो ना, शायद कुछ लोगों को खुद ही नहीं पता जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी अंदर की स्ट्रेंथ निकलनी बाकी है आपका, या और कुछ को तो कुछ को सिचुएशन से पता चला है कि यस ओ मैं इतना स्ट्रॉन्ग, या फिर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे पता नहीं था। और कुछ का तो मुझे लग रहा है कि अभी निकलना बाकी है, पता चलना बाकी है। बिकॉज़ पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, एक होता है फिज़िकल स्ट्रेंथ और एक होता है इमोशनल स्ट्रेंथ। आपकी जो इमोशनली हमारी प्योर सोल की भी स्ट्रेंथ आती है। एंड जिनकी सोल प्योर है, पाइल 2 आपकी सोल प्योर है, जिनकी सोल प्योर है ना, मतलब उनका जो स्ट्रेंथ होता है बाय गॉड बहुत ज़्यादा मतलब दे कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आई हैव सीन सच पीपल, विच इज़ वाई मैं बोल रही हूँ, ऐसा मैं फालतू में नहीं बोल रही, ठीक है। 1 2 आप एक ऐसे इंसान हो जो अगर चाहो किसी से भी काम निकलवा सकते हो, किसी से भी करवा सकते हो अगर आप चाहो। अगर आप में कॉन्फिडेंस उस टाइम पे आए, अगर आप ठान लो तब। अगर आप में डाउट है, डर है, सब कुछ है, तो आप नहीं कर पाओगे। ये आप में है ये, और आपको खुद ही नहीं पता चलता अरे मैंने कर लिया। मतलब अगर आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, आप प्यार तो हर एक से ही देते हो, प्यार तो हर एक को ही देते हो, हर एक को, चाहे वो नफ़रत करे, चाहे झूठ बोले, चाहे आपसे प्यार करे, हर एक को ही देते हो। और आपने इस रिलेशनशिप में इतना प्यार दिया है, इतना सब कुछ दिया है, लॉयल्टी दी है, टाइम दिया है, पेशेंस दिया है, वेट किया है बहुत हद तक, और इन्होंने अपने सिर्फ़ और सिर्फ मतलब आपका फ़ायदा उठाया है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है।
ये भी हो सकता है कुछ के लिए कि आपने शायद पैसे भी दे रखे हो और आपको पैसे भी ना मिले हो, अब उन्होंने लोन भी ले रखा हो और आपका ब्रेकअप हो गया हो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, राइट। एंड और आपने ये सब किया सो दैट कि आप खुश रहो, बट एंड में जाके क्या हुआ, सक्सेस नहीं मिला, आप इनके साथ खुश नहीं रहे, आप शादी नहीं कर पाए बिकॉज़ इन्होंने साथ नहीं दिया आपका। आपको पता था आपकी वो कैसे इंसान हैं कहीं ना कहीं, बट फिर भी आपने अंदर ही अंदर अपने आप को मतलब ऐसा बना लिया कि नहीं यार ऐसे नहीं है, नहीं यार ऐसे नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं है, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करा लिया, राइट। और अब ऐसे सिचुएशन है गाइस, पाइल 2, मैं से बोलना नहीं चाहती, बट प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज आई वुड नॉट वांट कि कुछ लोग इसमें से वापस जाए अपने एक्स के पास अगर जाना भी चाहते हैं, बिकॉज अब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा अपने ही गेम में आई वुड से, या फिर अपनी लाइफ के ट्रैप में ना बंध चुके हैं वो। उनकी मुझे कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि जितने फ्री बर्ड थे ना, वो जितने फ्री बर्ड घूमना फिरना, ये करना वो करना अपने लक पे, और जितना था उनके पास भगवान की ब्लेसिंग से वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं उनके पास। पैसा हो, लक हो, खुशियाँ हो, ये कुछ के लिए भी हो सकता है कि उनको किसी चीज़ की लत लग चुकी है, या फिर किसी बैड कंपनी में है, या फिर वो कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा उनको लाइफ में करूँ क्या। बहुत तरीके से वो ट्रैप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हद तरीके से किसी, या फिर उनकी हेल्थ में भी कुछ इश्यूज़ हो सकता है। अभी बस आ रहा है, मैं बता रही हूँ, मेरा सर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है इस टाइम पे फॉर सम और द अदर रीज़न, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी बहुत कुछ के साथ जिसके साथ कनेक्ट कर रही है, बहुत फिज़िकली उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे इतना ज़्यादा मेरा बॉडी वो होने लगा है। ये भी है। दूसरा, अब वो किसी और से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, अब उनको सीरियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द डेविल कार्ड, जो ये दिखाते थे वर्ल्ड को और ये जो एग्जैक्टली थे अभी आमने सामने आ रहे हैं एग्जैक्टली। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, दिख रहा है क्या है, और रियलाइज़ अपने आप नहीं हो रहा, भुगत रहे हैं तभी हो रहा है, ठीक है। और कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि आपके एक्स आना चाहते हो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, या फाइनेंशियल हेल्प, या फिर फिज़िकल नीड के लिए, कुछ के लिए हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट अगर ऐसा कुछ है, बिकॉज़ वो आना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। अगर आपको मिस करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, ऐसे नहीं। गाइस प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, ये हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये कुछ स्पेसिफिक रीडिंग्स होती है जो यूनिवर्स हमें ऑब्वियसली एक मीडियम बनाता है किसी के लिए, किसी को कन्वे करने के लिए। तो जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है सो प्लीज़ वही लीजिए, ठीक है। ये कुछ के साथ ये भी हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है किसी के साथ, ये भी दिख रहा है। उनकी शादी हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, किसी की शादी ज़रूर हो चुकी है, और ज़रूर हो चुकी है, और आप मूव ऑन होने की कोशिश तो कर रहे हो, बट अभी आप उसी मिडवे में हो। अभी आई विल नॉट से कि पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। एंड नथिंग इज़ येट सेट स्टोन, सो प्लीज़ आई वुड ओनली से कि आप पीछे ना देख के प्लीज़ आगे देखिए। वाई? बिकॉज हमारे पास डेक से मैसेज जो आया है, यूनिवर्स हैज़ योर बैक से मैसेज आया है फॉर यू दैट द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। ये एक ही कार्ड होता है, और ये अगर आपके लिए आया है ये कार्ड, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड जो यूनिवर्स ने आपके लिए आपको बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज़ आगे बढ़ो। भगवान, यूनिवर्स सब आपको देख रहे हैं, आपने सब कुछ बहुत झेला है, बस आप आगे बढ़ो, आगे देखो, आगे सोचो, पीछे नहीं बोलो, ठीक है। आपने प्यार के थ्रू बहुत सारी जर्नी देखी है, बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत चीज़ें देखी है, उससे बस आप लर्निंग लो और आगे बढ़ो, ठीक है। आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव एंड यू हैव ऑलरेडी डन दैट, ठीक है। दिस इज़ इट।
And message, I will not say there is a specific message from your ex to you. It is just that कि वो अभी struggle कर रहे हैं and उनको वो बस ये बोलना चाहते हैं, मतलब जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि they just want you to fulfill his needs, his or her needs as and when उनको ज़रूरत पड़े. Financially struggle ये सारी चीज़ों की. And this is it for pile 2. आप बहुत ब्यूटीफुल सोल हो, बहुत ब्यूटीफुल इंसान हो. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए एंड अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, ठीक है. दिस इज़ इट फॉर यू. थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किए कैसे नहीं, ठीक है. थैंक यू. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. हेलो पाइल 3, ये आपकी रीडिंग है लव. प्यार ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है आपकी लाइफ में. हर एक की लाइफ में करता है, बट आपकी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करा है कि आपका कैरेक्टर, आपके इमोशंस, आप खुद, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप सब कुछ समहाउ उसी से डिफाइंड है. आई डोंट नो, मतलब ये मैसेज आ रहा है और देखते हैं. सो ये टैरो डेक से हमारे पास डेथ है. ख़त्म हो गया ये रिलेशनशिप. आप वहीं पे अटके हुए हो बहुत. वो शायद छोड़ के चले गए हैं किसी और के लिए, या फिर किसी और से शादी कर चुके हैं, करने वाले हैं, या फिर किसी और के साथ हैं, और आप वहीं पे अटके हुए हो. बंद के रखा है अपने आप को उनके साथ, और अब चाहते हो कि जो हो जाए मैं वहीं पे रहूँगी या रहूँगा जब तक वो वापस नहीं आते. कुछ लोगों के लिए ऐसा है. एंड देखते हैं भी और क्या है, करते हैं. होल्ड योर विजन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. ये कार्ड पहली बार हुआ है कि मेरे तीनों डेक में ये कार्ड आया है. बाय गॉड, तीनों के लिए, तीनों पाइल के लिए, तीनों ग्रुप के लिए ये एक मैसेज है कि अगर आपके ये रिलेशनशिप एक्स है ज़रूरी, और वैसे चले गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सो मूव ऑन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. आप कब तक वेट करोगे? एटलीस्ट आप यहाँ पे बैठ के अपनी लाइफ मत ना रोके, आप एटलीस्ट आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को तो आगे बढ़ाएं. ये कार्ड सीरियसली पहली बार ऐसा हुआ है. नाउ सैक्रेड इंडियन से हमारे पास जजमेंट है एंड द मैजिशियन है, ठीक है. और ये हमारे पास यूनिवर्स का मैसेज है, ये आपके लिए है. इसको हम थोड़ा टाइम बाद पढ़ेंगे. हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है. लव को इधर कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है. इसमें से मुझे किसी का लग रहा है कि आप में से किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर सर दर्द, या फिर बॉडी में कुछ इशू है, पेन है किसी चीज़ का. बिकॉज मुझे ऐसे वाइब आ रही है, इट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू. कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकती है. इसमें कुछ का सिचुएशन ऐसी हो गई थी, या फिर है ऐसी, कुछ तो है ऐसा, ठीक है. जैसे मैंने बोला पहले ही कि छोड़ के चले गए हैं किसी और के लिए, एंड या तो फिर बस अब आगे बढ़ चुके हैं, वो आगे जा रहे हैं, वो जाए जा रहे हैं. वो आपको आई विल नॉट से कि दे मिस यू वाला, बट आप उनके दिमाग में हो बस, मतलब दिल दिमाग में ही और शी जो भी है वो जानते हैं आपको मिस या फिर करके वो रिग्रेट नहीं कर रहे, या फिर गिल्ट नहीं हो रहा. वो कहीं ना कहीं बस प्रे करते हैं कि आप खुश रहो, मतलब जो हो आपके साथ अच्छा हो. बस उनको पता है कि आप किस पेन में होंगे, उनको ये पता है. आप अभी कुछ के लिए हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि कुछ बस वेट कर रहे हैं, या फिर वहीं पे उनकी लाइफ रुक गई है, सोचे जा रहे हैं उनके बारे में और कुछ नहीं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये 2 कार्ड्स आए हैं, होल्ड योर विजन एंड द जजमेंट.
आप इतना सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप शायद ऐसा था कैसा था, वेरिन आप लोगों के बारे में सोच रहे हो वो क्या सोचेगी या फिर वो क्या सोचेगा, मैंने तो ऐसा कर रखा है उसके लिए, अभी ख़त्म हो चुका है, मैं कैसे बताऊँ, ये कुछ हो सकता है किसी के लिए। एंड यू आर वरिंग अबाउट दैट जजमेंट कि वो कैसे जज करेंगे, हार्श जज करेंगे आपको, क्या बोलेंगे आपके बारे में, कैसे बोलेंगे आपके बारे में, और आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको माइग्रेन ना हो जाए। सीरियसली, you seriously have to come out of this. You are seriously like this, either a male or female. यहाँ पे female it doesn't mean कि female, but it is for both. Please guys, let me see कि आपके लिए exactly क्या मैसेज है। मैं आपके लिए मैसेज पढ़ना चाहती हूँ। This is from the deck Universe Has Your Back. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that this universe can truly get to work. Okay, बहुत सिंपल। The moment आप सोचना छोड़ दोगे, the moment you will leave everything to God कि अब जो होगा अच्छा होगा, God जो करेंगे सबसे करेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ या फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ एटलीस्ट अपने ट्रैक पे लानी है, सब कुछ होना सही शुरू हो जाएगा आपके लिए। सेकेंड मैसेज इज, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. It is not that only one person love. It is not that only one person love. It is the universe love, as in जो आपके आसपास लोग, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, छोटी से छोटी चीज़ें, नेचर, जिससे प्यार मिलता है उसके साथ आप खुश होना शुरू करिए। मेक इट योर प्राइमरी टीचर। हमारे प्राइमरी टीचर पेरेंट्स ही होते हैं, बट आपके आसपास जैसे भी जो हैं उनको बनाइए प्लीज़। प्यार वहीं से शुरू हो जाता है, छोटे से पौधे से, छोटे से फूल से भी प्यार शुरू हो जाता है। मुझे मेरे कांच से प्यार है बहुत, राइट? तो प्यार की जो फीलिंग है ना, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है। प्लीज़ यहाँ से शुरू करिए आप ये चीज़, प्लीज़। दिस इज़ सो वेरी मच फील, बिकॉज आप मतलब प्यार आपके लिए एक पेन हो चुका है कुछ के लिए, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है, और या फिर पेन नहीं तो मतलब सफ़र हो चुका है कि आप सफ़र, SUFFER, सफ़र वाला सफ़र आप सफ़र कर रहे हैं, उसमें देखा है, झेला है, वहीं पर हो, वो पेन भी झेलना है, पेन में रहना है। मैं ये नहीं बोलूँगी बार बार, मैसेज आ रहा है, दैट इज़ अप टू यू, आपको लेना है कि नहीं लेना है, बट मैं बस यही बोलूँगी कि अपनी खुशियों को तो प्लीज़ आप ध्यान रखना शुरू करिए, अपने आप को प्यार करना तो शुरू करिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वॉट इट इज़ कमिंग फॉर यू। उनका जो मैसेज है आपके लिए कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी अगर बात नहीं हो रही है कि क्या बोलना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ को ये प्रॉमिस दे के गए हैं कि मैं वापस आऊँगा या मैं वापस आऊँगी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कुछ को ये प्रॉमिस दे के गए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो शायद ना आए, अगर वो आएंगे भी, बट आपकी सिचुएशन ऐसी रहेगी शायद आप ना एक्सेप्ट कर पाओ, या फिर वो आए ऐसी सिचुएशन में कि मतलब मतलब अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, आपको वो कनेक्ट ना कर पाए, या फिर कुछ ऐसा होगा कि मतलब वो सिचुएशन राइट नहीं होगी, वो राइट नहीं होंगे, कुछ ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए आएंगे या फिर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आएंगे, या फिर आपके साथ होने के लिए हमेशा आएंगे, मैं ये नहीं बोल रही। मैं बस ये बोल रही हूँ कि वो आएंगे ज़रूर, आपसे बात करेंगे ज़रूर, फ्यूचर में कभी बात होगी, आप पे कनेक्ट होगे कभी, बट उस दिन के लिए आप अपनी लाइफ को अभी मत होल्ड करके रखिए, ठीक है। आप उनके दिमाग में हो, वो आप भगवान से बोल रहे हैं कि अच्छा करे आपका, एक्चुअली में आपको अच्छा आप खुद करना है, आप उन पे छोड़ दीजिए बस।
भगवान पे छोड़ दीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। आई रियली होप जिसके साथ रेजोनेट करे उसको ये मैसेज मिले, और मैसेज मिले तो प्लीज़ आप फॉलो करें। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ लव योर सेल्फ। अपने अंदर से प्यार जो बुझ गया है, अपने आप से प्यार करना सीखिए, छोटी चीज़ों से प्यार करना सीखिए, एंड भगवान पे छोड़ दीजिए। प्लीज़ सोचना बंद करिए, बिकॉज आपको बीमारी होनी शुरू हो जाएगी जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। एंड ठीक है, दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।